इस कलिकाल में, संसार सागर में राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम तुम जिसको जप रहे हो वो एक आनंद की अनुभूति कराने वाला। वो एक आनंद की अनुभूति कराने वाला। जाया करो, शिव के दरवाजे पर जाने से कभी मुख मत मोड़ो। तुम ये मत सोचना कि अभी हमारा काम नहीं हो रहा। कई लोग कहते हैं गुरुजी पशुपति व्रत करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी 16 सोमवार का व्रत करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी सोमवार का व्रत प्रारंभ करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। कोई कहता है मुझे शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ करना है, कौन सा मुहूर्त अच्छा रहेगा। शिव महापुराण की कथा में वर्णन किया गया कि शंकर के मंदिर में, शंकर के ग्रह में, शंकर के मंदिर शिवालय में, देवालय में, शिव पुराण में, शंकर की स्तुति में, शंकर के अनुमोदन में, शंकर के भजन में मुहूर्त नहीं देखा जाता, क्योंकि शंकर काल अधिपति महाकाल है। उसने समय बनाया है तो वो मुहूर्त खुद बनाता है। सारी पुराण, जितनी पुराण होती है उसमें मुहूर्त देखा जाता है। रामायण बिठाना है मुहूर्त देखना पड़ेगा, भागवत बिठाना है मुहूर्त देखना पड़ेगा। शिव महापुराण बिठाने के लिए कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है। शिव महापुराण का कोई मुहूर्त नहीं, भगवान के नाम जपने का कोई मुहूर्त नहीं है, भगवान के भजन करने का कोई मुहूर्त नहीं है। और हम तो यहां तक कहेंगे, अगर तुम दुकान चालू कर रहे हो, फैक्ट्री चालू कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, तो ये मत सोचना 2 महीने बाद मुहूर्त आएगा, 4 महीने बाद मुहूर्त आएगा। ना ना ना, शंकर का नाम लो और चालू करो, वो मुहूर्त तुम्हारे लिए श्रेष्ठ हो। विलंब नहीं करना है हमें देरी नहीं करना, हमें तो तुरंत भगवान का नाम लेना है, शंकर का नाम स्मरण करना है। बोल बम का नारा है, बाबा भगवान का नाम लेकर, शंकर का नाम लेकर, विश्वनाथ का नाम लेकर, सोमेश्वर का नाम लेकर हमें वो कार्य पूर्ण कर दे। हम मुहूर्त का इंतजार क्यों करें। काल करे सो, जम के बोलो जरा, तुम लोगों को तो आता होगा। काल करे सो, आज करे सो, पल में परलय हो जाएगा, और शिव नाम जपेगा कब, जब मिल जाए, जब स्मरण हो जाए। लोग कहते हैं गुरुजी हम 7 दिन की कथा नहीं सुन पाए। हम कहते हैं आखिरी की तो सुन रहे हो ना। हम आखिरी दिन भी नहीं आ पाए और बीच में आ जाए, जो तुम्हें समय मिले, जैसा तुम्हें समय मिले। गुरुजी टीवी के सामने भी हम इतनी देर नहीं बैठ सकते, तो हम चलते फिरते सुन लें। बिल्कुल, कौन ने मना करा। यमराज आएगा तो ये देखकर आएगा कि तू सोफे पे बैठी है। बोलो, यमराज जी कहेगा कि तू रोटी खा ले, इसके बाद लेकर चलूंगा। यमराज जी कहेगा कि तू गाड़ी में से उतर जा, इसके बाद लेकर चलूंगा। मृत्यु का कोई समय नहीं, मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं और मृत्यु का कोई समय नहीं। हमें इंदौर की एक घटना ध्यान में आती, बहुत पहले की, अभी अभी के नहीं है, कम से कम हो गए 15 से 16 साल से ऊपर, बल्कि जब वहाँ पर एक वो मॉल बना था, पहला मॉल इंदौर में बना था, वो ट्रेजर आइलैंड करके कोई एक पहला मॉल बना था। और पहला मॉल बना था और उस मॉल के पास सामने गाड़ी खड़ी हुई थी, और महिला का जो पति था वो मॉल में गया था, महिला अंदर बैठी हुई मोबाइल चला रही थी, और एसी में बैठी हुई थी, कांच बंद था, इधर का भी कांच बंद, इधर का भी कांच बंद, इधर का भी कांच बंद, सब बंद। वो मोबाइल चला रही थी। 2 बैल कोई दूसरे चौराहे पर लड़े थे, उसका एक बैल दौड़ता दौड़ता आया और गाड़ी के कांच में से सींग को महिला के पेट में मार दिया, और उसी समय उसके प्राण छूट गए। मौत
7 ताले में भी बंद हो जाओ तो भी आना निश्चित है। मृत्यु का कोई स्थान नहीं होता, मौत का कोई स्थान नहीं होता कि तुम सोफे पर बैठे हो तो मौत नहीं आएगी, या तुम यहां बैठे हो या वहां बैठे हो मौत नहीं आएगी ना। मृत्यु का कोई स्थान नहीं होता। जन्म, मरण, परण, 3 उस भोलेनाथ के हाथ में है। बस इतना जरूर है कि तुमने अगर भगवान के नाम का गुणगान किया है, भगवान की भक्ति करी है, तो यह पक्का है कि तुम्हें भोगना नहीं पड़ेगा। उस परमात्मा की शरणागति तुम्हें तुरंत प्राप्त हो जाएगी, भोगना नहीं। आप लोगों में से कोई कभी किसी हॉस्पिटल में, ऐसे हॉस्पिटल में गए हो जिस हॉस्पिटल में जाने पर अगर आप दर्द का दर्शन करेंगे तो शायद आप भी कहेंगे इनकी मृत्यु क्यों नहीं आ जाती। गोरखपुर का कैंसर हॉस्पिटल का स्मरण में आता है। फिर एक बार चेन्नई के भी कैंसर हॉस्पिटल का स्मरण आता है। वहां जो कैंसर का मरीज होता है वो इतना दर्द भोगता है कि वो भगवान से रोज की प्रार्थना करता है कि प्राण छूट जाए, मौत नहीं आती। इतना तकलीफ उसके जीवन में होता है, इतना कष्ट होता है। परिवार के लोग हमसे कहते हैं गुरुजी कोई उपाय। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, देखिए उपाय तो बस केवल एक है, 1 लोटा हम शंकर को समर्पित करें, रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव जी को चढ़ाकर उसका जल जितना आप पी सकते हैं, 2 बूंद 4 बूंद शरीर पर लगा सकते हो, वो आपको सुख देगा। कह देते हैं ये मालाएं लेके आते हैं लोग, कितने की लाए, कितने की होगी? 20 रुपए की ना। हमारा तो आपसे ये भी कहना है, आप कहीं से आ रहे हो बगीचे से एक फूल लेकर आना, पोथी को चढ़ा देना। और सब जितने इस टीवी के माध्यम से, जितने इस फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, उनसे भी निवेदन है, एक पुष्प, और पुष्प भी जाने दो, पोथी की सबसे बड़ी सुंदरता है तुलसी का दल। क्या? तुलसी का दल। पोथी को तुलसी का दल समर्पित कर दो। ये माला गुरु जी को, पंडित जी को पहनाने की जगह 20 रुपए की माला की जगह आप 20 भी मत खर्च करो, 15 रुपए निकाल कर गांव की गौशाला को समर्पित करो। बस समझ लेना कि वो माल्यार्पण हो गया। बहुत ये आपने पिनाई 20 रुपए की, हमने कितनी देर में निकाल दी? अरे बोलो तो। ऐसे कई महात्मा, कई महाराज आप टीवियों पर देखें, हजारों की माला है, 500 की माला, 300 की माला, 10,000 की माला समर्पित कर, ये मोटी मोटी माला समर्पित कर। फिर वही बात आ गई, नेताओं को भी कितनी पिनाई जाती है, हजारों लाखों। पर वो तो नेता, वो केवल लेता ही लेता, कभी किसी को कुछ नहीं देता, उसी का नाम ही नेता। वो कभी नहीं देता, जहां उसका फायदा होगा वहां पर वो काम कर देगा कि यहां से मेरे को इस गौशाला से मुझको इतना चाहिए, तो गौशाला के लिए मैं गौ माता के इतना दिलवा सकता हूं। बहुत गंदी राजनीति हो गई दादा। कैसे मुंडा दिखाएंगे ये मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा इनका धर्म का। मत दीजिए किसी व्यासपीठ पर 20 रुपए की माला भी समर्पित मत करिए, आप तो तुलसी चढ़ाओ, तो वो आपके भी काम आएगी, महाराज के भी काम आएगी, औषधि के लिए। माला आप 20 रुपए की लाते हैं, वो 20 रुपए की जगह 15 रुपए गौशाला में समर्पित करो, गौ माता खाएगी, पेट भरेगा, उसका जीवन यापन होगा। गौशाला भी नहीं जा सकते
तो उस 15 रुपए की 2-4 रोटी बनाकर किसी भूखे को भोजन करा दीजिए, किसी भूखे को। पर आज के जमाने में भिखारी भी छल कर रहा है, भिखारी भी छल कर रहा है। अमरावती के बीच रोड पे से हम निकलकर गाड़ी आ रही थी ये पंटी से, और बीच में अमरावती के बीच ट्रैफिक चौराहे पे भिखारियों भीख मांग रहे थे, कांच बजा बजा के गाड़ी का देव देव देव। और आगे गए तो देखा कि उनके बच्चे भीख मांगकर, उनके लोग भीख मांगकर, एक अम्मा वहीं बैठी थी, वो बीड़ी धुनक रही थी, बीड़ी धुन रही थी, और उसको ले के दे रहे थे। एक व्यक्ति ने, मैं भोपाल रेलवे स्टेशन की बता रहा हूं, एक सुबह के टाइम हमारी कहीं की ट्रेन थी, हम कथा करने जा रहे थे, एक व्यक्ति ने इतना अच्छा कोट एक भिखारी को दिया, 1 नंबर का कोट, ठंड का समय, और कोट उस भिखारी को दिया। भिखारी ने उस कोट को लिया और लेकर वहीं आग जल रही थी उसमें जला लिया और ताप लिया। अगर वो कोट उस क्योंकि इनको कपड़े से मतलब नहीं है, इनको धन से मतलब है, क्योंकि पैसा मिलेगा तो व्यसन में लगाएंगे, जुए में, मांसाहार में, मदिरा पान में, वेश्यावृत्ति में लगाएंगे, और थोड़ा सा पैसा मिलेगा तो रुमाल में सूंघने का सामान ले लेके सूंघ सूंघ के मर जाएंगे। पर ये निवेदन है, इन भिक्षुकों के चक्कर में भी असली भिक्षुक को नहीं पहचान पा रहे कि असली जरूरत है किसको, हम किसको दें, हम किसको प्रदान करें। फिर वो वाली बात आ गई 3 दिन पहले कही थी, लक्ष्मी, बेटी और गाय, 50 बार विचार कर दो कि हम किसको दे रहे हैं। बहुत सोचना महाराज, बहुत सोचिए कि हमने किसको दी है। बेटी गलत जगह चली जाएगी तो कन्यादान करने वाले माँ बाप को रोना पड़ेगी, और गाय गलत जगह चली जाएगी तो गौदान करने वाले को रोना पड़ेगा, और लक्ष्मी किसी गलत भिखारी के कटोरे में चली जाएगी, उसने गलत जगह लगा दी तो देने वाले को रोना पड़ता है। कई लोग कहते महाराज हमारा काम तो अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चला, फिर ये हमें दुख कहां से आ गया? उसका कारण है तूने ना बेटी का सम्मान करा, ना गाय का सम्मान करा, ना लक्ष्मी का सम्मान करा। लक्ष्मी ऐसे भिखारी के कटोरे में दी, शाम को जाकर उसने मदिरा में लगा दी, मैं खाने में लगा दी, वेश्यावृत्ति में लगा दी, जुए में लगा दी। लक्ष्मी वहां जाकर रो रही है, इसलिए बद्दुआ तुझको दे रही है कि तूने मेरा सम्मान नहीं करा, सत्कार नहीं करा है, रो रही। पुरानी पुरानी साड़ियां प्रेस करके धो के रख कर बर्तन वाली से स्टील की भगोनी मत लो। 4 साड़ी दोगे 1 भगोनी मिलेगी, बोलो सही है कि गलत है? 5 साड़ी दोगे 1 भगोनी मिलेगी। प्रयास करना वो साड़ी को प्रेस कर धोकर संभाल कर रखो, किसी गरीबड़ी को जरूरत है उसको पहनाकर प्रसन्न होइए, भगोनी लेकर नहीं, भांडा लेकर नहीं। और प्रसन्नता, आनंद। हम लोग तीर्थ में साल में कथा करते हैं, मासी को मालूम है, जोशी जी भी यहां बैठे हैं, बलगांव वाले, उनको मालूम है। साल भर में एक कथा तीर्थ में करने जाते हैं, पूरे सीहोर से आसपास से। बच्चों के कपड़े पुराने, साड़ियां पुरानी, पुराने कपड़े जो तुम नहीं पहनते हो, सड़ रहे हो, वो कपड़े हमको दे दो। क्यों? हम सारे कपड़े तीर्थ में ले जाते हैं, रात को देखते हैं जिसको जरूरत पड़ती है ले जाके उनको पिना कर आते हैं, आप पहन लीजिए, ये कपड़े आपके लिए। कोई नंगा है, कोई भूखा है, भोजन उसको दीजिए। खाए हुए को कितना भी खिला दो, बाद में जाके रोड पे कहेगा हाँ इतना बड़ा सेठ था, ऐसा भोजन बनाया, भले खाया तुम्हारा और तुम्हारी बुराई करेगा। खिलाओ उसको जो भूखा हो, तो दुआ देता है, आशीर्वाद देता है कि तुमने मुझको आनंद सुख प्रदान करा है। हम तो ये तुम लोग भंडारा करते हो, हम तो इसके भी पक्ष में नहीं रहते, हम बिल्कुल पक्ष में नहीं है। हमारे पुराणों में हम भंडारे का बिल्कुल अनुमति नहीं देते। क्यों कर रहे हो भंडारा? किस लिए कर रहे हो भंडारा?
आप तो सब अपने घर से अच्छे हो, बोलो अच्छे हो कि नहीं हो? अरे बोलिए, घर में 2 रोटी आप खा रहे हो, अच्छे हो, भगवान नारायण की कृपा है। ये भंडारा तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए। ये भंडारे का भोजन बनाइए, भंडारा तुम भले अपने लिए करे हो, अब की बार पर आगे से निवेदन है, गुड़ की थुली और लापसी बनवाओ, सब मेरे साथ मंगरूर नाथ की गौशाला चलो, उन गायों को खिलाओ। भंडारा उनका होना चाहिए, भंडारा उनका हो। पूड़ी और सब्जी बनाओ, मेरे साथ चलो अनाथ आश्रम, पूड़ी और सब्जी उन अनाथों को खिलाओ। भंडारा उनका होना चाहिए, बनाओ पूड़ी और सब्जी। और जितने लोग कथा सुनने आए हैं, कोई हलवाई नहीं लगाएगा, आप सब पूड़ी बेलो और महाराज कढ़ाई में से पूड़ी निकालेगा और वो बनाओ। और फिर कहीं बस स्टैंड पर कोई भिखारू भिक्षुक मिले, अनाथ आश्रम में मिले, वृद्धाश्रम में मिले, अंधशाला में मिले, ऐसों को भोजन कराओ अपने हाथ की पूरी सब्जी का। भंडारा इसको कहते हैं। भंडारा ये नहीं जो खाया उसको खिला दिया, हम इसके पक्ष में नहीं है, हम बिल्कुल भी पक्षी, हम कभी नहीं। ये मासी तो बोली, हम जितने हमारे जजमान हैं, हम उनको फोन करके बोलते हैं कथा के बाद भंडारा ना रखिए, और रखना है तो अनाथालय चाहिए, और चलो अनाथ आश्रम में, चलो वृद्धाश्रम में, चलो गौशाला में, भंडारा वहां करेंगे। और ये मासी बैठी है, 108 भागवत के समय पर भंडारा करा था। किसका करा था मासी? खड़े होकर बोलो, इनको माइक दीजिए, इनको ये बताएंगे भंडारा करा था, किसका करा था? सीहोर की 108 भागवत में, ऐतिहासिक भागवत हुई थी 1999 में। जय श्री कृष्ण। सीहोर में बहुत बड़ा यज्ञ किया था 7 दिन का, और उसमें गायों को बुला कर और गायों लापसी बनाकर, उनको जिमाकर, उनको साड़ी ओढ़ाकर, जो गाय लाया था उसको 50 रुपए देकर उसको महाराज ने विदा किया। मैं खुद उस यज्ञ में बैठी थी महाराज के, और वो भंडारा इन्होंने इसी तरह किया था। पूरे सीहोर की जितनी रोडों पे गाय फिर रही थी, सारी गायों को बुलवाया, लाइए गाय।